हाँ भाई 12 क्या हाल, सब बढ़िया ना। लास्ट वाली वीडियो तुम लोगों ने देख ली होगी, जिस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि इंडिया के अंदर रीजनल एस्पिरेशन मतलब क्षेत्रीय आकांक्षाएं किस तरीके से चलने वाली है। इंडिया वाली बुक को साइड रखते हैं, अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी बुक के ऊपर। उसमें से भी देखो सिलेक्टिव टॉपिक्स ही आने वाले, हर चैप्टर में से बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स और बहुत सारे चैप्टर्स है, सारे करने की जरूरत नहीं है। जो मैं करवाऊंगा वो करने की जरूरत है बस तुम लोग को। उसके अलावा भी अगर कुछ रह जाएगा तो मैं तुमको बताऊंगा, वो तुम देख लेना। बाकी कुछ रहेगा नहीं, सारी की सारी चीजें तुमको इसी वीडियो के अंदर इंक्लूडेड मिलेंगी। सबसे पहले समझते हैं जरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यहां से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारा आएगा कि शॉर्ट नोट लिख दो या इस ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरीके से वर्ल्ड की मदद करी। तो देखो ज्यादा जितने भी मैंने सैंपल पेपर अभी तक देखे हैं, ठीक है 5-7 देख लिए हैं, तो उसमें मेरे को कहीं पे इस चैप्टर की ज्यादा इंपॉर्टेंस देखने को नहीं मिल रही है। बट फिर भी इजी चैप्टर है और टू द पॉइंट चैप्टर है, तो करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं समझते हैं जरा। तो ये ऐसे संगठन होते हैं जिनको बनाने के लिए बहुत सारे देश या 2 से ज्यादा देश अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या करें, काम करें। इंटरनेशनल लेवल पे जब 2 या 2 से ज्यादा देश आपस में मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए तो उसको कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। समझ आ गई मेरी बात? बहुत बढ़िया। अब आखिरकार हमको इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ये आया हमारा सवाल, और ये सवाल तुमसे पूछा जा सकता है 2 नंबर के अंदर। समझते हैं जरा। तो देखो बात क्या होती है, किसी 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक कंट्री कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। अगर मेरी और तुम्हारी लड़ाई है और मैं चाहूं लड़ाई सॉल्व करना बट तुम ना चाहो, तो क्या लड़ाई खत्म हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है कि बहुत सारे कंट्रीज के बीच में भाईचारा बनाने के लिए हमको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, और साथ ही साथ फ्यूचर में कोई लड़ाई वड़ाई ना हो, और अगर लड़ाई होती है तो उस लड़ाई का डिस्ट्रक्शन थोड़ा कम हो या मिनिमाइज कर सके, इसलिए हमको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। समझ आ गई यहां तक? बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे तुम लोग का काम यहीं पे आधा खेल खत्म कर दिया है कि अभी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे मैंने 5 नाम लिख दिए हैं। इन 5 नाम, सॉरी 4 नाम, इन 4 नाम की डेट लिखोगे तुम लोग कब बने हैं, ठीक है। और अगर कोई सा ऑर्गेनाइजेशन खत्म हुआ है तो वो भी लिखोगे ही कब खत्म हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा लीग ऑफ नेशन बना और टूट गया, तो कब बना और कब टूटा ये तुमको लिखना। बाकी सारे अभी तक चलते आ रहे हैं। अब समझते हैं जरा, नाम पढ़ लेते पहले। एक लीग ऑफ नेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। यहां से देखो नीचे से तो 2 चीजें पूछ लेने वाला, ऊपर का पूछ लेगा लीग ऑफ नेशन, ये भी बहुत रेयर चांस है आ जाए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे कहां से आएंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसी की अपनी खुद की एक बॉडी होती है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। ये 2 चीजें मैं तुमको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। बाकी समझ लेते लीग ऑफ नेशन था क्या। तो देखो जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ और पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तो दुनिया को एक ऐसी नीड लगी, ऐसी जरूरत हुई कि हमको एक अंतरराष्ट्रीय संगठन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा जो इन फ्यूचर वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति को क्या कर सके, रोक सके। तो इस वजह से लीग ऑफ नेशन बनाई गई। बट लीग ऑफ नेशन के होते हुए वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो फिर दुनिया को समझ आया कि यार इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के होने का फायदा ही नहीं है। जब ये किसी चीज को रोक ही नहीं पा रहा तो इसका फायदा ही नहीं है। तो जिस वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लीग ऑफ नेशन को हटा दिया गया और लीग ऑफ नेशन की जगह लेते हमारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी तक सही तरीके से काम करते आ रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं तुमको बताऊंगा, इसकी वेटो पावर क्या होती है, या कुछ बच्चे वीटो बोलते हैं वो बताऊंगा, और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है वो बताऊंगा। और इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर लेंगे। पहले इतना देख लो, फिर मैं मिलता हूं तुमको सारी चीजें एक साथ लेके। चलो, तो पीछे मैंने तुम लोग को जितना बताया था वो तुम लोगों ने कर लिया होगा, और जो डेट लिखने बोली थी वो लिख ली होगी। अब देखो बस यहीं पे हम लोग चैप्टर खत्म करने वाले हैं, खुश हो जाओ। सिर्फ और सिर्फ हमको 2 चीजें समझनी है। एक समझनी है हमको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, और एक समझनी है हमको सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन कर लेंगे, हमारा ये चैप्टर इधर से इधर से इधर से पूरी तरीके से खत्म। समझते हैं जरा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था 24 अक्टूबर 1945। इसको हम लोग मानते हैं सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन। अगर लीग ऑफ नेशन का वंशज माना जाए किसी को तो वो है हमारा यूएनओ, ठीक है। समझ आ गई बात? मेंबर कितने हैं? 193। एक बार गूगल पे चेक कर लेना कि अभी रिसेंट में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर हैं, ये मैं तुमको बता रहा हूं, ठीक है। गूगल कर लेना इसको और अपडेट कर लेना। हेडक्वार्टर कहां पे है भाई? न्यूयॉर्क के अंदर है।
अब इसको बनाया क्यों गया था, ऑब्जेक्टिव बताओ। साफ साफ तरीके से तुमसे क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर में तो नहीं आने वाला, 4 नंबर में आ जाएगा या तो 2 नंबर में आ जाएगा, सीधी सीधी बात है। 1 नंबर में आएगा तो ये शुरू के 2-3 पॉइंट जो बताए हैं वो, और बाकी जो इधर लिखा है वो, ठीक है। समझते हैं जरा 2 और 4 नंबर के हिसाब से। ऑब्जेक्टिव क्या बताएगा कि वर्ल्ड के अंदर हमको क्या लानी है, शांति लानी है, ये सबसे पहला इसका काम होगा। अगर दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में भसड़ चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो उसको क्या करना है, सेटलमेंट करना है, उसको क्या करना है, सेट ऑफ करना है, उसको रोकना है, ठीक है। किसकी मदद से, वार्तालाप की मदद से। ये नहीं कि लड़ाई का बदला लड़ाई, अगर मैं और तुम लड़ाई कर रहे हो तो कोई तीसरा बंदा आके हम दोनों को क्या करेगा, रोकेगा, हम लोगों को शांति से समझाने की कोशिश करेगा, और वो कौन होगा, वो होगा हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ इसका काम होता है कंट्रीज की हेल्प करना। अब बोलोगे भैया ये क्या होता है, तो कंट्रीज की हेल्प देखो कैसे करी जाती है। अभी कोविड-19 पैंडेमिक जब आया था तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती हैं, वो भाई कुछ स्टेटमेंट देती हैं कि ये करो, ये ना करो, गाइडलाइंस निकालती हैं, कितना करना चाहिए, कब तक बाहर रहना चाहिए, ये वो सारी चीजें जहां से भी आती थी वो उसमें किसका हाथ होता था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कह लो या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कह लो, दोनों ही एक ही चीज है, वो इसी का पार्ट है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या समझ लिया कि पूरी दुनिया की मदद भी करता है, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, सामाजिक स्थिति को सुधारता है, आर्थिक स्थिति को सुधारता है, सॉरी यहाँ पे सोशल 2 बार लिख दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करता है, और ट्रेड जो हो रहा है हमारी दुनिया के अंदर उस ट्रेड पे भी क्या करता है, ये नजर रखता है। तो ये जो हमारा हो गया भाई, ये हो गया हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिक्योरिटी काउंसिल, बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अगर एग्जामिनर होता तो मैं जरूर देता इस वाले क्वेश्चन को। समझते हैं जरा इसके बारे में। देखो मोस्ट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तो वो हमारा सिक्योरिटी काउंसिल है। पहला पॉइंट तुमको मिल गया। टोटल इसमें कितने मेंबर होंगे, सिर्फ 15 मेंबर। मेंबर का मतलब यहाँ पे लोग नहीं है, मेंबर का मतलब है यहाँ पे देश, कि कितने देश होंगे इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ 15। अब उस 15 को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करा गया। एक है 5, जो 5 क्या होंगे, परमानेंट, मतलब ये हमेशा से हैं, शुरुआत भी इन्होंने ही करी है और अभी तक ये चलते आ रहे हैं, ये अभी हटने वाले नहीं है, ना इनका मन है हटने का। और दूसरे हैं टेम्पररी। तो परमानेंट में 5 है, टेम्पररी में कितने हैं, 10 हैं। अब परमानेंट शहरों देशों के नाम तुमको पता होना चाहिए। अमेरिका है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, चाइना है, रशिया है। और जो टेम्पररी है वो टेम्पररी हर 2 साल में क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। हर 2 साल के अंदर ये क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। इनके पास कोई भी ऐसी मेंबरशिप नहीं है कि ये सालों साल सिक्योरिटी काउंसिल का क्या करें, मेंबर बन के रहें, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है भाई, वीटो पावर का मतलब मैंने यहाँ लिखा है, वीटो पावर सिर्फ और सिर्फ परमानेंट मेंबर के पास है, इन 5 देशों के पास है। ये किसी भी तरीके के डिसीजन को या तो रोक सकते हैं या तो उसको पलट सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कोई डिसीजन लिया और अमेरिका आया, अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करा, उस डिसीजन को या तो रोक देगा या तो पलट देगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पावर क्या है, वीटो पावर है। और ये सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के पास ही है। यहाँ पे देखो ये सारी चीजें तुम्हारी खत्म हो गई। एक चीज मैं तुमको और बताऊंगा, एक क्वेश्चन और आजकल फेमस है कि अगर तुमको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना है, क्या बनना है, मेंबर बनना है, तो हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो इसके कुछ आयाम है। वो आयाम क्या है कि डेवलपिंग या डेवलप नेशन होना चाहिए, अच्छी खासी पॉपुलेशन होनी चाहिए, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन होनी चाहिए, आर्मी क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, और जो इकोनॉमिक फीचर है उस कंट्री का वो क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ये 3-4 चीजें मिला दोगे तो हम एक एलिजिबल कैंडिडेट बन जाएंगे, किसके, यूनाइटेड नेशन या सिक्योरिटी काउंसिल के। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, बताओ कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमको चेंजेस करने की जरूरत है क्या? तो बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। क्यों है, कैसे है, वो समझते हैं जरा। सिक्योरिटी काउंसिल को जब बनाया गया था तो चलो उसमें कम मेंबर थे, तो उन्होंने बोला 5 ही लोग परमानेंट मेंबर होंगे। बट अब तो मेंबर बढ़ गए हैं, अब तो जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारा ग्लोब है, उस ग्लोब के ऊपर प्रॉब्लम भी बढ़ गई है। तो इसकी मदद से, इसकी वजह से हमारा जो परमानेंट मेंबर है इसको भी बढ़ाना चाहिए, इसको भी तो बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये बढ़ाया नहीं जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे टेम्पररी जितने भी देश हैं इनको 2 साल की बजाय इससे ज्यादा साल मिलने चाहिए, ताकि वो काम कर सके, वो सही तरीके से अपने आप को डेवलप कर सके। तो इस तरीके के चेंजेस हमको करने पड़ेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तब जाके ये हमारा जो ग्लोब है, ये जो हमारा वर्ल्ड है, ये सही तरीके से चल पाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे इस चैप्टर के वो मैंने तुमको बता दिए, साथ ही साथ उनके आंसर कैसे लिखने वो भी बता दिए। और जो
दो सबसे इंपॉर्टेंट थे उनके तो इवन लिख के भी दे दिए। इसको खत्म करो। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तुमको एक और चैप्टर खत्म करवाऊंगा। तब तक मिलते हैं, ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, बाय।